हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक बेटा, कौन सा पढ़ेंगे हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कोलिनियर नहीं है, यानी वो अलग अलग है, किसी एंगल पर है, तो उसका पार्टिकल का जो पाथ होता है वो हमेशा प्रोजेक्टाइल होता है, यानी पैराबोलिक होता है। कैसे? मान लीजिए वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। और पार्टिकल का एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, थीटा एंगल पर एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है। तो इस पार्टिकल का जो पाथ होगा बेटा, वो हमारे पास में पैराबोलिक पाथ होगा, और इसी को हम कहते हैं पार्टिकल का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है बेटा, अब इस डेफिनेशन को बेटा मैंने इस तरीके से लिखा है आपके लिए। देखिए, व्हेन अ बॉडी मूव्स with constant acceleration such that its initial velocity and acceleration are not collinear, then its path is parabola and motion is known as projectile motion. I repeat again, देखिए बेटा फिर दोबारा समझिए। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, तो मैंने बोला कि मान लीजिए इसमें इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं और इधर हम ले लेते हैं क्या? एक्सेलरेशन। कितने कॉलिनियर नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है बेटा, और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो ये पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन को जिसमें कर्व आ रहा हो, यानी पैराबोलिक पाथ हो, उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर बेटा? अब बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास में टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन कि हमारे पास में कितने टाइप होते हैं? टू टाइप होते हैं बेटा। सबसे पहला टाइप होता है ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक, जिसे हम बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन और एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारे पास में मोशन होता है बेटा, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दूसरा टाइप कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। इसमें ठीक है, ये मोशन हो गया, यानी एक तरीके का ये प्रोजेक्टाइल हो गया, और एक होता है ऑब्लिक और एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और ऑब्लिक। अब देखिए, और इसमें ऑब्लिक और एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो होता है हम पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। क्लियर? और बेटा इसमें हम जो पढ़ेंगे वो हाइट टू ग्राउंड पढ़ेंगे। हाइट टू ग्राउंड मतलब किसी बिल्डिंग से किसी बॉल को हम फेंक रहे हैं। ठीक है, हाइट टू ग्राउंड। अब देखिएगा बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू टाइप का होता है, एक ऑब्लिक और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक को हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं बेटा, और ये अगर हम बॉल को ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकते हैं तब मतलब इस तरीके से, ये ग्राउंड है हमारे पास में। क्लियर? और यहां से हम बॉल को क्या कर रहे हैं बेटा? फेंक रहे हैं, और वो इस तरीके का मोशन ले रही है। इसमें क्या करेंगे बेटा? हम किसी बिल्डिंग से बॉल को फेंकेंगे, इस तरीके से हॉरिजेंटली फेंकेंगे उसको, और जब उसका मोशन होगा वो कैसा होगा बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अच्छा, एक और बात, इसमें ग्राउंड टू ग्राउंड या हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है बेटा, क्योंकि आपने एक बार उस बॉडी को फोर्स दे दिया, इसके बाद में केवल ग्रेविटी वर्क करेगी, इसके बाद में और किसी फोर्स का उस पर काम नहीं होगा, मतलब केवल ग्रेविटी का वर्क होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं बेटा, इन एक्स डायरेक्शन, इन इसको इस तरीके से लिखते हैं इन एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर, और इधर इन वाई डायरेक्शन। इन एक्स डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एफ एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर? यहां पर ए वाई वर्टिकल एक्सेलरेशन माइनस जी, यानी ग्रेविटी होगा।
ठीक है। तीसरा, ये हमें याद रखने बेटा, तभी हमारे पास में सवाल सॉल्व होंगे, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद में हमारे पास में जो Vx है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। और किसके बराबर रहेगी बेटा? u cos थीटा के बराबर रहेगी। यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी वो हमेशा वेरिएबल रहेगी। वेरिएबल क्यों रहेगी? जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे वर्टिकल कंपोनेंट की जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी। क्लियर बेटा? ये हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन का एक छोटा सा थ्योरी थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा हम डिटेल्ड में ऑब्लिक और एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटा, पढ़ेंगे ऑब्लिक और एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको ये टॉपिक। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखते हैं, व्हेन अ बॉडी is thrown at an angle from horizontal, then motion under gravity is known as क्या होगा बेटा? is known as oblique projectile motion। ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे, फिर दोबारा से मान लीजिए हम किसी बॉल को हिट कराते हैं, बॉल को हम फेंक रहे हैं, बॉल यहां से फेंक रहे हैं, तो बॉल ने कैसा कवर्ड लिया बेटा? पाथ कैसा कवर्ड कर रहा है? वो ऐसे कवर्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि बॉल का जो इनिशियल पाथ, बॉल यहां से छोड़ी जाएगी, फिर इस इधर पॉइंट पर आएगी, हो सकती यहां पर होगी, फिर यहां पर होगी, और फिर लास्ट में फाइनली यहाँ हिट करेगी। क्लियर बेटा? तो हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी कितना दी हुई होगी? हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी u। ठीक है बेटा, इस इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसको इधर प्रोजेक्ट किया है, किस एंगल पर? थीटा एंगल पर। बेटा जिस पॉइंट से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पीओपी। पीओपी मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, जिस पर ये हिट करके आ रहा है, यहां पर हिट करेगा, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंपैक्ट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पीओपी, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर बेटा? अच्छा, इसकी जो टॉप वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा, ये टॉप ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, टीओपी कहलाता है। ये कहलाएगा हमारे पास में टीओपी, मतलब ये जहां पर ये टॉप पर होगा। क्लियर बेटा? कोई डाउट वाली बात नहीं है ना? अब इस वेलोसिटी के हमारे पास में टू कंपोनेंट्स होंगे। एक तो बेटा हमारा होगा एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन होती है बेटा, और ये हमारे पास में कौन सी डायरेक्शन होती है? वर्टिकल डायरेक्शन होती है। एक्स डायरेक्शन में हम बोलते हैं यू एक्स, और वर्टिकल डायरेक्शन में बोलते हैं बेटा यू वाई। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए। यू एक्स जो होगा बेटा वो होगा यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में होगा बेटा यू साइन थीटा। केवल ये मैंने आपको एक फॉर्मली बताया है कि ऐसा है। क्लियर बच्चों? इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बेटा हम ऑब्लिक और एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ पाथ निकालते हैं। क्लियर? इक्वेशन ऑफ पाथ देखें बेटा, या हेडिंग लिख रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ पाथ। बहुत अच्छी तरीके से करिएगा इसको, है ना? इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी को हम टू डायमेंशन प्लेन के अंदर, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D होता है बेटा, हमने इसको इस यहां से प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी के संग में। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी के संग में हमने इसको हिट किया है, तो ये एंगल हमारे पास में कितना हो गया? थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सीधी ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, थीटा है। तो इस वेलोसिटी के हमारे पास में टू कंपोनेंट है, ये u है बेटा, इसके टू कंपोनेंट है। एक तो हो गया बेटा यू एक्स, और वर्टिकल में आ गया आपके पास में यू वाई। ठीक है, यू एक्स एंड यू वाई।
अब मान लीजिए किसी टाइम पर टी पर बॉडी इस पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर है बेटा, पी पॉइंट पर, ठीक है। उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना लिया, x, और वर्टिकल डिस्टेंस ले लिया बेटा उसने y ले लिया, ठीक है। एट द टाइम पार्टिकल इज एट p, ठीक है। लिखते हैं इसको, देखिए सॉरी, एट टाइम t, कहां पर पार्टिकल, कहां पर है बेटा, या बॉडी कहां पर है हमारे पास में, पार्टिकल है हमारे पास में p पर, पार्टिकल इज एट p पर है, पार्टिकल हमारा ये बेटा मैंने p बनाया, p पॉइंट पर है, और ये हमारे पास में y डायरेक्शन, ये हमारे पास में x डायरेक्शन, क्लियर है। फॉर x डायरेक्शन, फॉर x एक्सिस या x डायरेक्शन, एक्सिस के लिए बेटा हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, देखो जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन का आप फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर बच्चों। अब इसके बाद में हम x डायरेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो बेटा x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा। मैंने इनिशियली बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर क्या हो रहा होता है, जीरो। तो ax इज इक्वल टू जीरो है बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 0 इंटू टी स्क्वायर, तो बच्चों हमारे पास में ये क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया, तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी, क्लियर, x इज इक्वल टू यू एक्स टी। तो बेटा हमने इसको इस तरीके से लिखा, x इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू क्या होती थी, बताएंगे बच्चों, यू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में, बताइए, यू एक्स की वैल्यू, यू एक्स की वैल्यू होगी आपके पास में यू कॉस थीटा, यू एक्स की वैल्यू हो गई यू कॉस थीटा, ठीक है। और इसके पीछे क्या आ गया, टी आ गया, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है, देखो यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू टी आ गया, तो बेटा x इज इक्वल टू आ गया आपके पास में यू कॉस थीटा इंटू टी। अब यहां से आप t की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, देखो कैसे करेंगे, t की वैल्यू को आइडेंटिफाई कीजिए, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, क्लियर, x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यू कॉस थीटा, t आ गया हमारे पास में, ठीक है बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया ये वाला हमारे पास में। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक। अब यहां पर देखिए फॉर y डायरेक्शन, फॉर y डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन में देखते हैं, फिर दोबारा से वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखा जा रहा है हमारे पास में बच्चों, यहां पर हो गया हमारे पास में y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, क्लियर, ये आ गया आपका, देखो। अब इसमें चेक कीजिए यू वाई किसके बराबर है, यू साइन थीटा के बराबर है बेटा, और टाइम हमने अपनी इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। और जी ए वाई किसके इक्वल था, माइनस जी के बेटा, प्लस 1/2 माइनस जी, और बेटा टी की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे देखेंगे इसको वैल्यू को, ठीक है। अब यहां चेक कीजिए बेटा, x की वैल्यू आपके पास में आ गई u cos थीटा। अब इस इक्वेशन को चेक करें, देखो y इज इक्वल टू u से u कैंसिल हो गया आपके पास में, तो ये हो गया बेटा x साइन ओवर कॉस टेन थीटा, यहां पर लिख दिया, माइनस 1/2 g आपके पास में मौजूद, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब इसको चेक कीजिए बेटा, देखिए y, इस पूरी टर्म को हम वन साइड लेके जाते हैं, तो हम लिखते हैं 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो गया इधर साइड पर आकर, मतलब लेफ्ट साइड पर आकर, माइनस टेन थीटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर आप चेक करें तो मैं इसको इस पूरी टर्म को लेट कर रहा हूं a, मान लेता हूं पूरी टर्म को कैपिटल A या स्मॉल a, तो मैंने इसको माना बेटा कैपिटल A, ठीक है, इस टर्म को माना मैंने B,
और इस टर्म को माना मैंने c, तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई x में। अगर किसी पार्टिकल की वो मोशन कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसकी इक्वेशन सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में आती है, तो उसका जो पाथ होगा बेटा वो हमारा प्रोजेक्टाइल यानी पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, और उस पार्टिकल को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास में है क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है, तो पाथ कैसा होगा बेटा हमारे पास में, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका इक्वेशन, और इसी को हम बोलेंगे बेटा, इस वाली इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पाथ कैसा हो गया बेटा, पाथ इज पैराबोलिक पाथ हो गया बेटा। ठीक है, क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई, और इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्लियर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और डिटेल मतलब और इक्वेशंस पढ़ेंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। क्लियर बेटा, थैंक यू।